जय श्री राम। हमने अब तक ऋग्वेद के 152 सूक्तियों का अध्ययन किया है। आज हम शुरू करेंगे सूक्ति 153 और हमने अब तक 1642 आज हम करने जा रहे हैं। 1641 श्लोकों का अध्ययन हमने कर लिया है, या यूं कह लें कि आप आधे ऋग्वेद के ज्ञानी हो चुके हैं। आधे ऋग्वेद का ज्ञान आपको प्राप्त हो चुका है। तो आइए शुरू करते हैं आज की पहली सूक्ति नंबर 153। और इसके पहले श्लोक में जो वर्णन किया गया है वो इस प्रकार है। इसके वर्णन करने वाले ऋषि का नाम है दीर्घतमा ऋषि, और इसमें मित्र वरुण का आवाहन किया गया है, उनको बुलाया गया है। प्रथम श्लोक में कहा गया है, परस्पर प्रीति युक्त विशेष तेजस्वी हे मित्र और वरुण देव, आपके प्रति हमारे ऋत्वज स्तोत्रों का गान करते हैं। हम यजमान भी महानता युक्त आप दोनों के प्रति अपनी आहुति को समर्पित करते हैं। आगे दूसरे श्लोक में कहा गया है, परस्पर प्रीति युक्त विशेष तेजस्वी हे मित्र और वरुण देव, आपके प्रति हमारे ऋत्विज स्तोत्रों का गान करते हैं। आपके प्रति हमारे ऋत्विज स्तोत्रों का गान करते हैं। हम यजमान भी महानता युक्त आप दोनों के प्रति हव्य सहित नमन अर्पित करते हैं। दूसरे श्लोक में, हे मित्र वरुण देव, वाक्पटु हम आप दोनों की प्रार्थना करते हैं। वाक्पटु मतलब जो बोलने में चतुर हो। घर के यानी आवश्यक सामग्रियां, घर की तरह आपका हम ध्यान करते हैं। ज्ञानी याजक आप दोनों की स्तुति करते हैं, वे आपसे आनंद की कामना करते हैं। आगे तीसरे श्लोक में कहा गया है, जब हवि को प्रदान करने वाले मननशील होता यानी यज्ञ करता आपकी अर्चना करते हुए यज्ञ में आहुतियां प्रदान करते हैं, तब हे मित्र वरुण देव, सत्य मार्ग पर सुदृढ़ रहने वाले तथा भविष्य प्रदान करने वाले समस्त साधकों को गौवें यानी आपकी पोषक किरणें समस्त साधकों को गौवें हर प्रकार का सुख प्रदान करने वाली होती हैं। आगे चौथे और अंतिम श्लोक में कहा गया है इस सूक्ति के, हे मित्र और वरुण देव, आप दोनों अन्नों, दुधारी गौओं और जलों से सभी मनुष्यों को आनंदित करने वाले हैं। आप सबको उससे संतुष्ट करें। हमारे यज्ञ के पूर्व अधिष्ठता अग्निदेव हमें वैभव संपदा प्रदान करें। हम सभी को पश्चात तथा याजक गण ऐश्वर्यशाली होकर के घृत की आहुतियां आपको प्रदान करें। आगे 154वें श्लोक में जो वर्णन किया गया है, वर्णन करने वाले ऋषि दीर्घतमा ही हैं, और भगवान विष्णु का इसमें वंदन किया गया है। पहले श्लोक में कहा गया है, जो पृथ्वी अंतरिक्ष तथा द्युलोक को बनाने वाले हैं, जो पृथ्वी अंतरिक्ष तथा द्युलोक को बनाने वाले हैं, जो देवताओं के निवास स्थान यानी द्युलोक को स्थिर कर देते हैं, जो 3 पगों से 3 लोकों में विचरण कर अथवा उसको नाम ऐसे विष्णु भगवान को हम उनके वीरता पूर्वक कार्यों का वर्णन करने में सक्षम नहीं हैं। दूसरे श्लोक में कहा गया है, भगवान विष्णु के 3 पैर पृथ्वी, अंतरिक्ष और द्युलोक,
में संपूर्ण ब्रह्मांड अवस्थित है। अतएव भयंकर हिंस्र और गिरि कंदराओं में रहने वाले पराक्रमी पशुओं की तरह सारा संसार उन विष्णुदेव के पराक्रम की प्रशंसा करता है। आगे तीसरे श्लोक में कहा गया है, अकेले ही जिन भगवान विष्णु ने मात्र 3 कदमों से इस अति व्यापक दिव्य लोक को माप लिया, उन मेघों में स्थित अत्यंत प्रशंसनीय जल वृष्टि में सहायक सूर्य रूप विष्णु भगवान के लिए प्रखर भावना से उच्चारित हमारा स्तोत्र समर्पित है। आगे चौथे श्लोक में कहा गया है, जो भगवान विष्णु 3 अमृत चरण अपनी धारण क्षमता के से 3 धातुओं यानी सत, रज और तम 3 धातुओं से पृथ्वी एवं द्युलोक को आनंदित करने वाले हैं, उसको प्रसन्न करने वाले हैं, खुशी प्रदान करने वाले हैं, वे भगवान विष्णु अकेले ही सारे भुवन लोकों के एकाकी आधार हैं। 5वें श्लोक में आगे कहा गया है, हे प्रभु, हम आपके उपासक मनुष्य जहां पहुंचकर विशेष रूप से आनंद की अनुभूति करते हैं, भगवान विष्णु के उस प्रिय धाम को हम सभी प्राप्त करें, ऐसी आप कृपा हम पर बना करके रखें। भगवान विष्णु महापराक्रमी, वीर तथा इंद्र के बंधु हैं। विष्णु देव के उस उत्तम धाम को अमृत जल धारा सदा प्रवाहित होती रहती है, जिसे हम सब पाने की कामना करते हैं। 6ठे और अंतिम श्लोक में इस सूक्ति के लिखा गया है कि हे इंद्रदेव और वरुण देव, आप दोनों से हम यजमान दंपत्ति यानी हम पति पत्नी अपने निवास के लिए ऐसे आश्रय स्थल या घर चाहते हैं जहां अति क्षीण स्वास्थ्यप्रद सूर्य रश्मियां प्रवेश कर सकें। घर हमारा ऐसा हो जिसमें कि सूर्य की किरणें अंदर तक आ सके, अथवा जहां सुंदर सींगों वाली दुधारू गायें भी विद्यमान हों। इन्हीं श्रेष्ठ गृहों में अनेक उपास्य सामर्थ्य संपन्न भगवान विष्णु के उत्तम धामों की विशिष्ट विभूतियां स्वप्रकाशित होती रहे, अर्थात वहां देव अनुग्रह अनवरत बरसता रहे। भगवान श्री विष्णु की कृपा हमेशा हमारे हम सभी के घर पर बरसती रहे। आगे सूक्ति 155 दीर्घतमा ऋषि द्वारा रचित, और इसके पहले श्लोक में कहा गया है, अपराजेय तथा महिमा युक्त जो इंद्र और विष्णुदेव श्रेष्ठ अश्वों के समान पर्वतों के शिखरों पर रहते हैं, सद्बुद्धि की ओर प्रेरित करने वाले उन महान इंद्रदेव और भगवान विष्णु के लिए सोमरस रूपी श्रेष्ठ हविष्यान पत्र हम समर्पित करते हैं। दूसरे श्लोक में कहा गया है, हे इंद्रदेव, हे भगवान विष्णु, आप दोनों रिपुओं का यानी दुश्मनों का सर्वनाश करने वाले अग्नि की प्रखर तेजस्वी ज्वालाओं का अधिकाधिक विस्तार करने वाले हैं। आप दोनों की सभी ओर विस्तृत सामर्थ्यवान तेजस्विता को सोमयोग करने वाले मनुष्य और अधिक विस्तृत करते हैं। आगे तीसरे श्लोक में कहा गया है, वे प्रार्थनाएं सूर्य रूप विष्णु देव की महिमा युक्त सामर्थ्य को विशेष रूप से बढ़ाती हैं। भगवान विष्णु अपनी उस क्षमता को उत्पादकता एवं उपयोग के लिए द्यावा और पृथ्वी रूपी 2 माताओं के बीच प्रतिष्ठित करने वाले हैं। जिस प्रकार एक पुत्र अपने पिता के तीनों प्रकार के गुणों को धारण करता है, उसी प्रकार विष्णु भगवान अपने सभी प्रकार के गुणों को द्युलोक में स्थापित करने वाले हैं। आगे चौथे श्लोक में कहा गया है, जिन सूर्य रूप विष्णु देव ने अपने मार्ग का विस्तार करने तथा जीवनी शक्ति यानी प्राण ऊर्जा संचरित करने के लिए
सभी विस्तृत लोकों में मात्र 3 पगों से नाप लिया था, ऐसे संरक्षक, शत्रु रहित अजात शत्रु, शत्रु रहित का मतलब अजात शत्रु, सुख कारक तथा सभी पदार्थों के स्वामी भगवान श्री विष्णु के उन सभी पराक्रम पूर्ण कार्यों की हम सभी प्रशंसा करते हैं। आगे 5वें श्लोक में कहा गया है, मनुष्य के लिए तेजस्विता युक्त विष्णुदेव के पृथ्वी और अंतरिक्ष रूपी विष्णुदेव के 2 पगों का परिचय पाना संभव है, लेकिन द्युलोक रूपी तीसरे पग को किसी के भी द्वारा जानना असंभव है। सुदृढ़ पंखों से युक्त पक्षी भी उसे नहीं जान सकते। आगे 6ठे श्लोक में कहा गया है, सूर्य रूप विष्णु देव 4 सहित 90 अर्थात 94 काल गणना के अवयवों को, ये किस प्रकार है, 1 संवत्सर यानी वर्ष, 2 अयन यानी उत्तरायण और दक्षिणायन, 5 ऋतु यानी 12 पंच ऋतु और 12 मास, 24 पक्ष शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष, 30 दिन रात्रि, 8 याम, 12 मेष जिसमें वृषक आदि राशियां, कुल 94 काल गणना के अवयव हैं। सूर्य रूप विष्णुदेव 4 सहित 90 अर्थात 94 काल गणना के अवयवों को अपनी प्रेरणा शक्ति से चक्राकार यानी गोल चक्र के समान घुमाते हैं। विशाल स्वरूपधारी सदा युवा रूप, कभी क्षीण न होने वाले सूर्य रूप विष्णु भगवान काल की गति को प्रेरित करते हुए ऋचाओं द्वारा आवाहन किए जाने पर यज्ञ की ओर आ रहे हैं, अर्थात सृष्टि क्रम के विराट यज्ञ को संपन्न करने वाले भगवान श्री विष्णु हमारी तरफ आ रहे हैं। आगे 156वां श्लोक है। भगवान विष्णु की वंदना करते हुए दीप्तमा ऋषि ने इसमें कहा हुआ है, इसका पहले श्लोक में, हे भगवान विष्णु, आप जल के उत्पादन करता, अति दे दीप्तमान, सर्वत्र गतिशील, अति व्यापक तथा मित्र के संदेश को हितकारी सुखों को प्रदान करने वाले हैं। हे भगवान श्री विष्णु, इसके पश्चात मनुष्यों द्वारा हविष्यान समर्पित करते हुए संपन्न किया गया यज्ञ स्तुति योग्य होता है। ज्ञान संपन्न मनुष्यों द्वारा आपके प्रति कहे गए स्तोत्र हमेशा सराहनीय होते हैं। यज्ञ रूप विष्णु द्वारा प्रदत्त सायन पक्ष में प्रयुक्त हो तथा बुद्धि उन्हीं के महत्व को प्रतिपादित करे, तभी वे दोनों लोकों में सराहनीय होते हैं। आगे दूसरे श्लोक में कहा गया है, ये अनंत काल से ज्ञान रूप एवं सदा नवीन दिखने वाले हैं तथा जो सद्बुद्धि के प्रेरक भी हैं। ऐसे भगवान श्री विष्णु के लिए हम आहुतियां अर्पित करने वाले मनुष्य कीर्तिमान होकर के श्रेष्ठ पद को प्राप्त करें, ऐसी प्रभु से प्रार्थना है। मैं बता दूं कि हम लोग अभी श्री ऋग्वेद का अध्ययन कर रहे हैं और ऋग्वेद के इस 156वें सूक्ति के तीसरे श्लोक में कहा गया है, हे स्तोताओं यानी यज्ञकर्ताओं, यज्ञ के नाभि रूप चिर पुरातन उन विष्णु देव से संबंधित जिस भी ज्ञान से आप परिचित हों, उसी के अनुसार स्तुतियों द्वारा उन्हें तुष्ट करें। इनके तेजस्वी पराक्रम से संबंधित जानकारी के अनुरूप आप इनका वर्णन करें। हे सर्वत्र व्यापक देव, हम आपकी श्रेष्ठ प्रेरणाओं के अनुगामी बने, ऐसी आपसे प्रार्थना है। जब हम या हमारे शब्द का इस्तेमाल इसमें किया गया है
तो किसी एक व्यक्ति विशेष के लिए नहीं है, वो पूरे समाज की बात कही गई है। आगे चौथे श्लोक में कहा गया है, सर्वज्ञ भगवान विष्णु के साथ तेजस्विता संपन्न वरुण देव और अश्विनी कुमार देवता भी कर्मरत रहने वाले हैं। मित्रों से युक्त सूर्य रूप भगवान श्री विष्णु अपने श्रेष्ठ सामर्थ्य से दिवस को प्रकट करते हैं, यानी प्रकाश के अवरोधक आवरण को छिन्न भिन्न कर देते हैं। आगे 5वें श्लोक में लिखा गया है, जो कि आखिरी श्लोक भी है, दिव्य लोक में निवास करने वाले, श्रेष्ठ कर्मों को संपन्न करने वाले तथा सर्वोत्तम विष्णुदेव श्रेष्ठ कर्मशील इंद्रदेव का सहयोग करते हैं। तीनों लोकों में व्याप्त ये भगवान श्री विष्णु श्रेष्ठ पुरुष रूप को तुष्ट करने वाले हैं। यज्ञकर्ता के पास स्वतः ही पहुंचने की क्षमता रखने वाले भगवान श्री विष्णु को हम सादर प्रणाम करते हैं। आगे 157 सूक्ति है, इसमें अश्विनी कुमार की आराधना की गई है और दीर्घतमा ऋषि ने इसकी रचना की है। इसके पहले श्लोक में भूमि पर अग्निदेव चैतन्य हुए, सूर्यदेव उदित हो गए हैं। महान उषा देवी अपने तेज से लोगों को हर्षित करती हुई धरती पर आ गई हैं। अश्विनी कुमारों ने यज्ञ के लिए अपने अश्वों के रथ को जोड़ लिया है। सूर्यदेव ने सब प्राणियों को अपने पृथक कर्मों से प्रवृत्त कर दिया है। दूसरे श्लोक में कहा गया है, हे अश्विनी कुमारों, आप अपने श्रेष्ठ रथ को जोड़ करके यज्ञ में पहुंच करके हमारे छात्रबल यानी पौरुष को घृत यानी तेज से पुष्टि करें, उसको मजबूत करें, हमारी प्रजाओं में ज्ञान की वृद्धि करें, हम युद्ध में शत्रुओं को पराजित करके धन प्राप्त करें और ऐसा करने में हम समर्थ हों। इस तरह से आपका आशीर्वाद हमें चाहिए। तीसरे श्लोक में कहा गया है, हे अश्विनी कुमार, आप रथ पर विराजित होकर के यहां पर पधारें। 3 पहियों वाला और मधुर अमृत तुल्य पोषक तत्वों को धारण करने वाले शीघ्रगामी अश्वों से जुता हुआ प्रशंसनीय बैठने के 3 स्थानों वाला समस्त ऐश्वर्य और सौभाग्य से भरा हुआ आपका रथ मनुष्य और पशुओं के लिए सुखदायी हो। आगे चौथे श्लोक में कहा गया है, हे अश्विनी कुमारों, आप दोनों प्रचुर अन्न प्रदान करें, हमें मधु से परिपूर्ण पात्र दान करें, हमें दीर्घ आयु प्रदान करें। मैं फिर बता रहा हूं, इसमें हमें का मतलब मैं नहीं, हमें का मतलब हम सब। हे अश्विनी कुमारों, आप दोनों प्रचुर मात्रा में अन्न प्रदान करें, हमें मधु से परिपूर्ण पात्र प्रदान करें, यानी हमारे जीवन में मिठास भरें, हमें दीर्घ आयु प्रदान करें, हमें अल्प आयु से मुक्त करें, हमारे सभी विकारों को, हमारे सभी कष्टों को दूर करके तथा हमारे अंदर से जो द्वेष की भावना है, जो अहंकार की भावना है, उसको मिटा करके सदैव आप हमारे सहायक बने, ऐसी हमारी आपसे प्रार्थना है। 5वें श्लोक में कहा गया है, हे शक्तिशाली अश्विनी कुमारों, आप दोनों गौवों में अथवा संपूर्ण विश्व में गर्भ यानी उत्पादन क्षमता, आप दोनों गौओं के गर्भ में स्थापित करने में सक्षम हैं। आप दोनों गौओं में गर्भ स्थापित करने में सक्षम हैं, अथवा आप संपूर्ण विश्व में उत्पादन क्षमता का विस्तार करने में आप सक्षम हैं। अग्नि, जल और वनस्पतियों को आप ही प्रेरित करते हैं, जो प्राणी मात्र के कल्याण के लिए होता है। छठे और अंतिम श्लोक में 157वें सूक्ति के कहा गया है, हे अश्विनी कुमारों, आप दोनों श्रेष्ठ औषधियों से युक्त उत्तम वैद्य हैं, उत्तम रथ से युक्त श्रेष्ठ रथी हैं। हे पराक्रमी देव, जो आपके प्रति श्रद्धा भावना से हविष्यान अर्पित करते हैं,
उन्हें आप दोनों छात्र धर्म के निर्वाह के लिए उपयुक्त शौर्य प्रदान करते हैं। मित्रों, इसमें कई जगह पर यह कहा गया है कि हमें अन्न भगवान की कृपा से होता है, लेकिन उस अन्न को प्राप्त करने के लिए भगवान की कृपा किस पर होती है? उन किसानों पर होती है जिनकी वजह से हमें पूरे साल अन्न उपलब्ध होता है। जब हम कामना करते हैं अन्न की, तो कहीं ना कहीं हम कामना करते हैं उन किसानों के कल्याणों की, जिनकी वजह से आज सभी का पेट भरता है, जो शहरों में खेती नहीं कर सकते, लेकिन अन्न किसान के द्वारा उपजाया हुआ ही खाते हैं। इस पर मुझे एक बात याद आती है। एक किसान था, उसने जब पूरी खेती से कंप्लीट हो गई तो उसके बाद वो अपना अन्न बेचने के लिए मंडी में गया, तो उसको वहां पर उचित भाव नहीं मिल पाया। तो उसने क्या निर्णय किया कि वो अपने अन्न को स्वयं ही जाकर के लोगों के बीच में बेचेगा। वो एक दिन चिलचिलाती कड़ी धूप में अपने साइकिल पर 2 कट्टे चावल के रख लिए और आगे हैंडल में 2 बड़े झोले डाल के रख लिए, और उसी धूप में तपते हुए वो साइकिल चलाता हुआ शहर की तरफ चल दिया। एक कॉलोनी में इंटर करता है, अंदर जाता है और चिल्लाता है, चावल ले लो, चावल ले लो, दाल ले लो, दाल ले लो। एकदम तेज धूप सर पे पड़ रही है, पसीना आंखों से माथे से टपक रहा है। ऊपर से किसी फ्लोर से आवाज आई, ए भैया चावल वाले रुक जाओ। वहीं पर रुक गया और साइकिल खड़ी किया। वो औरत नीचे आई, तब तक वो अपना पसीना पोंछ चुका था, लेकिन इतनी धूप में पसीना रुकने वाला कहां था। अब औरत ने पूछा कि चावल कैसे दिया? उसने कहा 70 रुपए की। औरत बोली, क्या भैया कितना लूटते हो आप? अरे इससे सस्ता दुकान मिल जाता है। दाल कैसे दिया? बोला 110 रुपए किलो। तो बोली, आपसे लेने का फायदा क्या है? आपसे सस्ता दुकान वाले देते हैं। वो बोला, बहन जी मैं सीधा खेत से लेके आया हूं, इसमें कुछ भी अशुद्धि आपको नहीं मिलेगी, ये एकदम प्योर माल है। आप लोग 2 रुपए के आलू का चिप्स 400 रुपए में खरीदते हो, तब आप लोग मोल भाव नहीं करते हो। और मैंने 70 रुपए किलो चावल बता दिया तो आपको बहुत महंगा लग रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं है, अगर आपको नहीं लेना है तो आप मत लीजिए। वो आगे बढ़ने लगा। औरत बोली, तुम तो नाराज हो गए, थोड़ा कुछ कम कर लो। तुम तो ऐसे बात कर रहे हो जैसे कि कोई नेता हो, राजनीति करते हो। बोला, बहन जी राजनीति मैं नहीं करता हूं, लेकिन राजनीति मेरे ऊपर की जाती है। औरत बोली, तुम वोट देते हो? बोला, हाँ बहन जी वोट देता हूं, पर मेरे वोट का कोई मतलब नहीं होता है। बनता कोई भी है, लेकिन पिसते तो हम ही हैं, तकलीफ तो हमको ही होती है। इस तरह से बातें आगे बढ़ने लगी। उसने कहा, देखो बहन जी, पसीना उसके माथे से टपक रहा था। उसने कहा, देखो बहन जी, आपको कितना लेना है वो बताओ। उसने कहा, मुझे 5 किलो चावल लेना है और 2 किलो दाल लेनी है। उसने कहा, ठीक है आप ले लो, ऊपर से मुझे 30 रुपए कम दे देना। औरत ने कहा, चलो ठीक है दे दो। उसने सामान तौल दिया, चावल तौल दिया, दाल तौल दी, और औरत लेकर के ऊपर चली गई। और ऊपर गई तो वहां से वो पैसे नीचे लाना भूल गई थी, इसके लिए टोकरी में डाल के पैसे उसने नीचे नीचे लुढ़का दिए। और साथ साथ
उसमें उसने एक पानी का बोतल रखा और थोड़ा सा एक पोटली में कुछ सामान रखा। टोकरी नीचे चली गई। किसान ने पैसा उठाया, उसको गिना, बोला बहन जी आपने 30 रुपए ज्यादा दे दिए हैं। वो बोली तुमने मुझे बहन कहा है ना, तो मैंने कम नहीं कराया, तुम पैसे अपने पास रख लो। तुम्हें प्यास लगी होगी, बॉटल पानी है, उसको पी लो। और मैंने कुछ थोड़ा सा खाने के लिए भेजा है पोटली में, वो भी नाश्ता कर लो कि धूप में आ रहे हो, तुमको थोड़ी राहत मिल जाएगी। उसने कहा नहीं बहन, जिसकी कोई जरूरत नहीं है। उसने कहा तुमने मुझे बहन कहा है ना, तो बहन का कहना मानो। वो किसान से धूप में बैठ गया और वहीं पर पोटली खोल करके नाश्ता करने लगा। उसने दोनों हाथ जोड़ करके ऊपर उठाए और उसके बहुत सारी दुआएं दी और वहां से चला गया। मित्रों, जब भी वक्त मिले कभी किसी का सहारा बन जाओ। यकीन करिए, किसी की मदद करने की जो खुशी मिलती है, उससे बड़ी खुशी आपको किसी भी चीज में नहीं मिल सकती। किसान ने उसको बहुत सारी दुआएं दी और वहां से चला गया। ये औरत भी भरी आंखों से अपनी पोटली लेकर के चली आई, लेकिन आज इसका मन बहुत प्रसन्न था कि चलो मैंने किसी को कटने से बचा लिया। आज वरना उसका 30 रुपए का नुकसान हो जाता है मेरी वजह से। चलिए आगे बढ़ते हैं। शायद ये आज का आखिरी सूक्ति होगी, सूक्ति नंबर 158, दीर्घतमा ऋषि। इसमें जो वर्णन किया गया है वो अश्विनी कुमार जी का किया गया है। इसमें पहले श्लोक में ये कहा गया है कि हे सामर्थ्यवान शत्रुनाशक, सबके आश्रय रूप, दुष्टों के लिए रौद्र रूप, ज्ञानवान समृद्धशाली अश्विनी कुमार, हम आप हमें अभीष्ट अनुदान प्राप्त करें, यानी हम सबको अभीष्ट अनुदान प्रदान करें। उच्चस्थ के पुत्र दीर्घतमा के द्वारा धन संपदा प्राप्ति के लिए प्रार्थना किए जाने पर आप दोनों श्रेष्ठ संरक्षण सामर्थ्यों के साथ शीघ्रता पूर्वक पहुंचने वाले हैं। दूसरे श्लोक में कहा गया है, आपको समस्त लोगों को आश्रय देने वाले हैं ऐसा माना गया है। इस पृथ्वी पर जो भी आपकी वंदना करते हैं, आप दोनों उन्हें अनुदान प्रदान करते हैं। आपकी श्रेष्ठ बुद्धि की तुष्टि के लिए कौन क्या भेंट दे सकता है। हे सर्वत्र विचरणशील, आप हमें धनों के साथ पोषक दुधारू गौवें यानी पोषण भी प्रदान करें। हे अश्विनी कुमारों, राजा तुग्र के पुत्र भुज्य के संरक्षण के लिए आपने अपने गतिशील यान को सागर के बीच में ही अपनी सामर्थ्य से स्थिर कर दिया था। वीर पुरुष जैसे युद्ध में प्रविष्ट होते हैं, वैसे ही संरक्षण पूर्व आश्रय के लिए हम आप दोनों के पास पहुंचते हैं। चौथे श्लोक में कहा गया है, उच्चस्थ के पुत्र दीर्घतमा कहते हैं कि हे अश्विनी कुमारों, आप दोनों के निकट की गई प्रार्थना मेरी रक्षा करे। ये गतिशील दिन रात मुझे निचोड़ न ले। 10 गुनी समिधाएं डाल करके प्रज्वलित की गई अग्नि मुझे भस्मीभूत ना कर दे। जिसने आपके इस श्रद्धालु उच्चस्थ को बांध दिया है, वही सब यहां धरती पर असहाय स्थिति में पड़ा है। जिसने आपके इस श्रद्धालु उच्चस्थ को बांध दिया था, वही अब यहां इस धरती पर असहाय स्थिति में पड़ा हुआ है। 5वें श्लोक में कहा गया है, जब उच्चस्थ पुत्र दीर्घतमा को, यानी जो रचनाकार हैं, दस्युओं ने अच्छी प्रकार से जकड़ करके बांध कर नदी में फेंक दिया था। ये उनकी बात हो रही है, उस ऋषि की बात हो रही है जिसने इस श्लोक की रचना की थी।
जब उच्चस्थ पुत्र दीर्घतमा को यानी स्वयं ऋषि को दस्यु ने अच्छी प्रकार से जकड़कर और बांधकर नदी में फेंक दिया यानी विसर्जित कर दिया, तब मात्र रूप उन नदियों ने ही उनको संरक्षण प्रदान किया था। जब मेरे सिर, छाती और कंधों को काटने का प्रयत्न किया गया, मेरे मतलब ऋषि के छाती, कंधों और सिर को काटने का प्रयत्न किया गया, तब आपकी कृपा एवं दिव्य संरक्षण से ही आपका सेवक ये दीर्घतमा ऋषि सुरक्षित रह सके। दस्यु के ही अंग कट गए, जिसने इनको विसर्जित किया था उसके स्वयं अंग कट गए। आगे छठवें और आखिरी श्लोक में कहा गया है, ममता के पुत्र दीर्घतमा ऋषि दशम युग अर्थात 111 वर्ष में शारीरिक सृष्टि से वृद्धावस्था को प्राप्त हुए। उन्होंने संयमशील उत्तम कर्मों से धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष रूपी पुरुषार्थ को प्राप्त किया। वे ब्रह्म ज्ञान संपन्न, सबके संचालन करने वाले सारथी के समान बने। आगे 159 श्लोक है, इसमें सूक्ति है, इसमें 5-6 श्लोक खत्म करते हैं। इस सूक्ति के पहले श्लोक में कहा गया है, देवपुत्रियां, द्यावा, पृथ्वी और अन्य देव शक्तियां मिलकर के अपने श्रेष्ठ कर्मों और विचार प्रेरणाओं से सबको श्रेष्ठतम ऐश्वर्यों से विभूषित करती हैं। यज्ञीय भावनाओं के पोषक, यज्ञीय विचारों के प्रेरक पृथ्वी अथवा द्युलोक की हम स्तुति मंत्रों से प्रार्थना करते हैं। दूसरे श्लोक में कहा गया है, हम द्वेष रहित पृथ्वी और आकाश के रूप में माता पिता के सबल एवं महान मन को स्तुति द्वारा प्रसन्न करते हैं। पराक्रमशील यानी प्रकृति रूपी माता, पराक्रमशील माता और सृष्टा रूपी यानी पिता। पराक्रमशील माता और पिता ने अपनी सृष्टि की उत्पादन यानी अपने सामर्थ्य से प्रजाओं की रक्षा करते हुए उन्हें प्रगतिशील बनाया। ये उनके सर्वोत्तम कार्य हैं जो कि प्रशंसनीय है। प्रकृति का भी मन है, प्रकृति का भी मन है, वो मनुष्य की अपेक्षा अधिक सबल और महान है। उसे प्रसन्न करके प्रकृति माता का अनुकूलन किया जा सकता है या उन्हें माता का स्थान दिया जा सकता है। आगे तीसरे श्लोक में कहा गया है, श्रेष्ठ कर्म तथा गुण संपन्न संताने पृथ्वी द्यावारूप माता, पृथ्वी द्यावारूप माता पिता की प्रारंभिक विशेषताओं से परिचित है। श्रेष्ठ कर्मशील तथा गुण संपन्न संताने पृथ्वी द्यावारूप माता पिता की प्रारंभिक विशेषताओं से परिचित है। द्युलोक एवं पृथ्वी लोक दोनों स्थावर और जंगम सभी विद्रोह रहित संतानों का भली प्रकार से संरक्षण करते हुए अपने सत्य रूप श्रेष्ठ पद को सुशोभित करने वाले हैं। पृथ्वी एवं द्युलोक द्वारा संकल्प पूर्वक जड़ संगम यानी जितने भी जड़ जंगम हैं सभी का विकास एवं पोषण पितृभाव से किया जाता है। यही उनके महान पद की गरिमा होती है। चौथे श्लोक में कहा गया है, द्युलोक रूप आकाश गंगा के बीच विद्यमान सूर्य की क्रांतिदर्शी ज्ञान युक्त किरणें नित्य नए नए ताने बाने बुनती रहती हैं। ये किरणें सहोदर बहनों के समान एक स्थान यानी सूर्य से उत्पन्न होती हैं। परस्पर सहयोग भावना से एक ही घर में निवास करने वाली ये किरणें द्यावा पृथ्वी को नाप लेती हैं। आगे अंतिम और 5वें श्लोक में कहा गया है, हम आज श्रेष्ठ कर्मों के निर्वाह के लिए संपूर्ण विश्व के उत्पादक सूर्य देव से श्रेष्ठ ऐश्वर्य की कामना करते हैं। द्यावा पृथ्वी अपनी उत्तम प्रेरणाओं से हमारे लिए श्रेष्ठ आवास तथा पशुधन प्रदान करे, ऐसी हमारी प्रार्थना है। इसी के साथ सूक्ति नंबर 159 खत्म हो गई है।
कल हम अध्ययन करेंगे सूक्ति नंबर 160 का। उम्मीद है कि कल वापस आपका सहयोग मिलेगा और अब तक हम ये भी उम्मीद करते हैं कि आपने समस्त 1661 श्लोकों का ज्ञान प्राप्त कर लिया होगा। अगर नहीं प्राप्त किया है तो आप अपने चैनल ओम यूट्यूब का चैनल है ओम गुरुकुल वेद और शास्त्र ज्ञान, आप उस पर भी जाकर के समस्त अंकों को सुन सकते हैं, देख सकते हैं, समझ सकते हैं। अगर आपको कुछ अच्छा लगा या बुरा लगा तो हमें अवश्य बताएं। कल आपसे मिलने की हम वचन देते हैं और इसी वचन के साथ आपको बोलते हैं जय बजरंगबली।